प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हल करने के लिए हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन y sin इनवर्स x, हमें इसका डोमेन और परिसर बेहद जानना जरूरी है, जिससे प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इजी ये काम करेगा। ये अगर नहीं जानेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत भी होगा, यानी हमें यह बेहद जानना भी जरूरी है। तो y sin इनवर्स x, याद ये भी रखना है कि प्रत्येक फलन के लिए डोमेन और परिसर अलग अलग होते हैं, ये याद रखना है। तो साइन का डोमेन -1 से लेकर +1 तक जो दिख रहा है, और इसका कहने का तात्पर्य है कि -1 से बढ़ और +1 से छोट होके के चाहे -1 +1 हो जाए, इक्वल टू लगाया है इसलिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि साइन का कितना भी अंश का मान निकालो, उसका मान -1 या +1 या उसके मध्य ही आता है, ठीक है। और उसका रेंज, उसका यानी परिसर कहां से कहां तक साइन का होता है, तो -90 से लेकर +90 तक साइन का रेंज होता है। मतलब एरिया कितने एरिया में काम करता है, तो -1 से लेकर +1 तक काम करता है। और सेकेंड y cos इनवर्स x, -1 से बड़ा +1 से छोटा। अब देखो cos का डोमेन वही होगा, मतलब -1 से लेकर +1, यानी cos का भी कितना भी अंश का मान निकालिए, या तो -1 नहीं तो +1 नहीं तो उसके मध्य में। लेकिन इसका परिसर क्या होता है, तो इसका रेंज है, इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, इसका एरिया है 0 से बड़ा और 180 से छोटा, चाहे 0 180 कह सकते हैं साफ साफ कि 0 से 180 तक इसका एरिया होता है, किसका, कास का, ठीक। अब y tan इनवर्स x, सेम प्रोसेस जैसे ही -∞ से लेकर +∞ तक, लेकिन ये इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, यह रेंज जानना बहुत जरूरी है। -90 से बड़ा और +90 से छोटा tan का रेंज होता है। ये आप लोगों को याद है, ऐसे रखना है कि tan का रेंज -90 से बड़ा +90 से छोटा, cos का रेंज 0 से 180 तक, sin का रेंज -90 से लेकर +90 तक, ये हमें याद रखना है। ये याद नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेहद ये याद होना चाहिए। यही हम लोग सवाल करेंगे तो इसी का यूज होना है। अब sec इनवर्स x है, तो r मतलब सभी वास्तविक संख्याओं में से -1 और +1 के मध्य सभी संख्याएं घटाकर जो बचेगा वो, तो ये नहीं जानना, ये मत जानिए, मैं वही बता दे रहा हूं आप लोगों को। y sec इनवर्स x, 0 से लेकर 180 तक सेक का रेंज होता है, लेकिन उसके बीच में एक 90 आता है, जो कि कह रहा है कि 90 पे नहीं होना चाहिए, यानी y नॉट इक्वल टू 90, y नॉट इक्वल टू 90, मतलब 90 पे वह बराबर नहीं है, मतलब 90 एक ऐसा जगह है जहां पर वो रेंज में नहीं हो पाएगा। फिर y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, इसका वही डोमेन होगा। अब इसका डोमेन क्या होगा कि -90 से लेकर +90 तक होगा, बट y नॉट इक्वल टू 0, यानी -90 से लेकर +90 तक तो करेंगे, लेकिन 0 पर यह रेंज मतलब अग्रसर नहीं होगा, यानी नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं हो सकता है, 0 पर उसका रेंज नहीं होगा। यानी अगर समझना चाहे, जैसे गांव समाज में हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ नेटवर्क पकड़ रहा है, यहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, सेम वही बात है कि -90 से लेकर +90 तक तो रेंज में रहेगा, लेकिन इसमें से एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा जगह है जहां वो रेंज में नहीं होगा, वह स्थान क्या है, 0। इसमें वही उसी प्रकार 0 से लेकर 180 तक वह रेंज में तो होगा, लेकिन एक उसमें जगह है क्या है, 90, जो कि इसके रेंज में नहीं होगा। ये हमें जानना बेहद जरूरी था, तभी क्वेश्चन होगा। बस स्टॉप। हम यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमिति को, इसको डोमेन परिसर को कहां प्रयोग करेंगे, कैसे इसका यूज करना है, हम यह बता रहे हैं। इसका यूज कैसे करते हैं और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। मान लिया कि cos इनवर्स आ गया, cos 7π/6 आ गया, cos इनवर्स cos 7π/6 आ गया, और इसका कह दिया कि इसका मान ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते होंगे कि cos से cos कैंसिल हो जाएगा और 7π/6 आंसर हो जाएगा, और यह आपका जवाब गलत है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें चेक क्या करना होता है कि देखो काश काश तो होना चाहिए, ये बात सही है, पर ये जो होना चाहिए वो काश के रेंज में ही होना चाहिए, 0 से लेकर 180 के बीच में। यदि वह रेंज में रहेगा, 0 और 180 के बीच में एंगल ये रहेगा तभी ये हटेगा, और नहीं तो नहीं हटेगा। जैसे कि यहाँ पे 210 आ रहा है, इसका अगर इसको हम लोग रेडियन से अंश के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो यह आ रहा है 210, जबकि यह रेंज के बाहर हो जा रहा है, इसीलिए काश से काश नहीं हट सकता। और इसी का प्रयोग अगर ये हमें नहीं याद रहता तो हम लोग ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो जब भी मुझे अगर कभी भी कटाना हो, ये जब भी मुझे हटाना हो तो ये याद रखना है कि जो भी यहाँ पे लिखा हो वो अपने रेंज में होना चाहिए। अब काश है तो काश के रेंज में 0 से 180 अंश तक देखते हैं, जबकि ये 210 है, 210 है, तो इसीलिए ये नहीं हटेगा, तो इसको रेंज में लाने की कोशिश करेंगे। तो रेंज में लाने की कोशिश हम बता दे रहे हैं इजिली फॉर्म में कि कभी भी हर से अंश अधिक रहेगा तो क्या करते क्या है, कभी भी हर से अंश अधिक रहेगा तो पाई लिखकर प्लस लगा देना, और अगर अधिक है तो प्लस लगा देना, और कम रहेगा तो माइनस लगा देना। और यहाँ पे जो भी नंबर हो उसका गुणांक यानी 7 को छोड़ देना, 2 रहेगा तो 2 को छोड़ देना, कुछ भी रहेगा छोड़ देना। अर्थात पाई बाई 6 है क्या, तो पाई बाई 6 लिख देना यहाँ पे। अब यहाँ पे करना क्या कि कास इनवर्स, अब यहाँ पे फॉर्मूला हो गया कास 180 प्लस थीटा, कास 180 प्लस थीटा यानी माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा, थीटा के स्थान पर पाई बाई 6 है डियर। अब हम क्या करेंगे कि कास के एंगल में से माइनस बाहर निकलता है, जैसा कि मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला बता दूं कि कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, इसमें से माइनस बाहर निकलता है तो पाई माइनस कास इनवर्स एक्स लिखते हैं। सेम इसी प्रकार एक्स का काम कास पाई बाई 6 कर रहा है, इसीलिए बाहर निकलेगा तो पाई माइनस कास इनवर्स कास पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि काश से काश हटेगा कि नहीं हटेगा, काश से काश हटेगा कि नहीं हटेगा। तो हम यह देखते हुए ये भी देखना है कि ये हटेगा कब, जब यहाँ पर रेंज में रहेगा तब। यदि हम लोग इसको रेंज में, इसको रेडियन से अंश में बदलेंगे तो ये 30 अंश हो रहा है, और काश का रेंज 0 से 180 के बीच होता है और इसके बीच 30 अंश आ रहा है, अतः वह रेंज में है और अतः वह हटेगा। पाई माइनस काश से काश हट गया, पाई बाई 6, एलसीएम लेंगे 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6 अर्थात 5 पाई अपॉन 6, ये हुआ हमारा आंसर। इसी का प्रयोग है। और एक और बता दें, अगर मान लो कि ये दे दिया क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल tan इनवर्स tan 3 पाई अपॉन 4 दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। तो अब हमें यह बताना है कि बताओ भाई कि ये हटेगा नहीं होगा क्या, इसका मान 3 पाई बाई 4 होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम लोग बता सकते हैं प्रश्न से कि 3 पाई बाई 4 इसका मान होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग बात बता दें, सबसे पहले जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा रेडियन फॉर्म में लिखा रहेगा उसको हम लोग डिग्री के फॉर्म में चेंज कर देंगे। हम चेंज कर लिए हैं, 135 अंश आ रहा है, इसको अंश में बदलेंगे तो 135 अंश आ रहा है, जबकि tan का रेंज है -90 से बढ़ और +90 से छोड़, जो कि 135 अंश उसके बीच में नहीं आ रहा है, इसीलिए tan को tan नहीं हटा सकते हैं, tan इनवर्स tan नहीं हट सकता है क्योंकि यह इसके रेंज में नहीं है। तो इसको रेंज में लाने के लिए मैं आपको टेक्निक बताया अभी कि tan इनवर्स tan कभी भी रेंज में लाना होगा, यही लगाना उपाय है। हर से अंश एक कम है, हर से अंश एक कम है, यानी पाई प्लस लगेगा माइनस, कम रहेगा तो माइनस लगा देना, अंक का कोफिशिएंट मतलब 3 का गुणांक पाई बाई 4 लिख लेंगे। लिखने के बाद पुनः लिखेंगे कि tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा यानी tan थीटा यानी पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, tan माइनस पाई बाई 4, tan से tan, सॉरी tan से tan नहीं, सबसे पहले माइनस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो मैं इसी में सूत्र लिख दे रहा हूं
कि टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। सेम उसी प्रकार ये फॉर्मूला हो गया आपका, और यहाँ पे लिखते हैं कि इसमें से माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर। तो यहाँ पे माइनस टेन से टेन हट गया, क्या आ गया पाई बाई फोर। ये हुआ हमारा आंसर। टू एंड टू का पहला क्वेश्चन ए दिया है यहाँ पे टेन इनवर्स रूट थ्री, टेन इनवर्स रूट थ्री। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो याद रख लीजिए अब कि टेन इनवर्स एंगल में कुछ भी दे, याद रखना कि टेन है तो टेन में मान देगा, याद रखना कि टेन है तो टेन में मान फिक्स देगा। तो टेन इनवर्स है तो टेन कितने अंश का मान रूट थ्री है, तो टेन 60 अंश का मान रूट थ्री है, तो लिखेंगे टेन 60 अंश। याद ये भी रखना है कि हमें डिग्री फॉर्म में, सॉरी डिग्री फॉर्म में नहीं लिखना है, रेडियन फॉर्म में, यानी पाई बाई थ्री। तो टेन से टेन हट जाएगा, पाई बाई थ्री लिख देंगे। बी नंबर है हमारा क्वेश्चन, बी नंबर क्या दिया है कि काट इनवर्स वन अपान रूट थ्री। यहां पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे कि काट इनवर्स वन अपान रूट थ्री, तो काट इनवर्स, तो काट में ढूंढेंगे काट कितने अंश का मान है, तो काट 60 अंश का मान है, काट 60 यानी पाई बाई थ्री, यानी काट से काट कैंसिल होगा और पाई बाई थ्री होगा। फिर सी नंबर क्या दिया है, सी नंबर दिया है कास इनवर्स माइनस रूट थ्री अपान टू। यहां पे ये याद रखना है कि कास के एंगल में से सबसे पहले माइनस को बाहर निकालना है, क्योंकि कास के मान डायरेक्ट नहीं ढूंढिएगा, सबसे पहले माइनस हो जाए तो उसको बाहर हमेशा करना है। तो ये फिर फॉर्मूला पहले लिखवा चुका हूं कि कास इनवर्स माइनस एक्स यदि आ जाए तो पाई माइनस कास इनवर्स एक्स होता है। ये आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था, अर्थात ये सूत्र है, बीच में मैं लिख दिया। और यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे एक्स के स्थान पे रूट में थ्री बाई टू है, तो यहाँ पे निकलेगा तो पाई माइनस कास इनवर्स रूट में थ्री अपान टू हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस कास इनवर्स, कास कितने का वैल्यू रूट में थ्री बाई टू होता है, 30 अंश, कास 30 अंश यानी पाई बाई सिक्स, अर्थात पाई माइनस कास से कास कैंसिल, पाई बाई सिक्स एलसीएम होगा 6 पाई माइनस पाई अपान सिक्स, 5 पाई अपान सिक्स। ये हुआ हमारा आंसर। दूसरा है डी नंबर हो गया। डी नंबर, डी नंबर है सेक इनवर्स माइनस रूट टू। तो सेक में भी फॉर्मूला वही होगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स। सबसे पहले माइनस देख लेंगे कि हटता है तो क्या होता है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला है, हटेगा तो इतना होगा। अब हम लोग करते क्या है कि इसके बाद सेक इनवर्स जो दिया है उसमें से बाहर निकलेगा माइनस, तो यहाँ पे पाई माइनस सेक इनवर्स रूट टू, पाई माइनस सेक इनवर्स रूट टू, यानी सेक इनवर्स, सेक कितने अंश का मान रूट टू होता है, तो सेक 45, सेक पाई बाई फोर, सेक से सेक कैंसिल, पाई माइनस पाई बाई फोर, अर्थात यहां पे हमारा हो गया 4 पाई माइनस पाई अपान 4, अर्थात 3 पाई अपान 4। ये हमारा आंसर हो गया डी। अब एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई नंबर क्वेश्चन, ई नंबर खुल जाए यार, कोसेक इनवर्स माइनस वन। ई नंबर है कोसेक इनवर्स माइनस वन। ये कोसेक इनवर्स माइनस वन इक्वल टू, सबसे पहले माइनस निकलता है तो क्या होता है ये चेक कर लेंगे। तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला हमारा।
हो गया। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो माइनस कोसेक इनवर्स 1 माइनस कोसेक इनवर्स 1 कोसेक कितने अंश का मान 1 होता है, तो कोसेक 90 का वैल्यू 1 होता है, यानी π/2। तो कोसेक से कोसेक हट जाएगा, π/2 हो गया आंसर। अभी हो गया। एफ नंबर क्या है, एफ नंबर दिया है साइन इनवर्स माइनस रूट में 3/2। फिर इसके लिए भी फॉर्मूला साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, और सेम जैसे ऊपर बताया वैसे ये हो जाना चाहिए, यानी माइनस बाहर निकाल देंगे और साइन इनवर्स रूट में 3/2 और माइनस साइन इनवर्स साइन कितना अंश का वैल्यू रूट 3/2 साइन 60। स्टॉप। माय डियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए, क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए दिया है कि cos इनवर्स cos 2π/3। सबसे पहले हम देखेंगे कि cos का रेंज में ये है कि नहीं है, तो इसको हम लोग डिग्री में बदल रहे हैं तो 120 अंश हो रहा है, 120 अंश, जबकि आप लोगों को इसका रेंज बताया हूं कि cos का रेंज कहां तक होता है। cos का रेंज 0 से लेकर 180 के तक होता है, 180 तक होता है, ये इसके बीच, तो इसके बीच में 120 आ रहा है, इन दोनों के बीच में 120 आ रहा है, इसीलिए हम कहेंगे यह रेंज में है, अर्थात cos से cos हट जाएगा, इसका आंसर होगा 2π/3, यही हमारा आंसर होगा। फिर अब आ जाओ बी नंबर, तो cos इनवर्स cos 7π/6, यहां पे ये लिखा है cos इनवर्स cos 7π/6, यहां पे 210 अंश हो रहा है, 210 अंश। क्या 210 अंश आप लोग देखिए इसके अंतर्गत है, इसको आप लोग अंश में चेंज करके चेक कीजिएगा, क्या 200 अंश इसके अंतर्गत है, अगर नहीं है तो आप लोग उसको बनाएंगे। बनाने का तरीका एक ही याद रखना कि cos इनवर्स लिख लेना, हमेशा बनाने का तरीका मैं बता दे रहा हूं, ट्रिक। cos अगर अधिक बा तो पाई लिख के प्लस लगा दिया, कम रही तो माइनस लगा दिया, जितना अंक रही होकर गुणांक π/6, इतना हमेशा कर देना है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में याद रखना है कि cos इनवर्स cos 180 प्लस थीटा यानी माइनस cos π/6, इतना होगा। और ये भी याद रखना है कि cos के एंगल में माइनस है, तो यहाँ पे cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स हो जाता है, अर्थात ये हमें याद होना चाहिए। और हम लोग इधर क्या करते हैं, इधर क्या करेंगे कि इसमें से जो माइनस बाहर निकालेंगे तो पाई निकल गया, अब हमें पता हो गया। फिर cos इनवर्स एक्स के स्थान पे ये है cos π/6, तो यहाँ पे क्या होगा पाई माइनस cos हट गया π/6, एलसीएम लो 6π माइनस π/6 अर्थात 5π/6, ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा में ए है, ठीक, तो तीसरा के लिए ए का क्वेश्चन कैसे होगा माय डियर, तो लिख लेंगे कि साइन π/2 माइनस, एक बात याद रखना कि साइन के एंगल में से माइनस बाहर निकलता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2, इतना हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स, साइन है तो ये साइन में ढूंढो कि साइन कितने अंश का मान है, तो साइन में ये ढूंढना है कितने अंश का मान है, तो 30 अंश का मान है, तो साइन π/6 लिख देंगे। और यहां पे क्या करेंगे कि साइन π/2 प्लस साइन से साइन हट गया, अब π/6 लिख दिए। अब इसको करेंगे क्या कि साइन 6 एलसीएम लेंगे तो 2 तिया 6 यानी 3π प्लस पाई, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे कि साइन 4π/6 यानी 2 दूनी के 4 और 2 तिया 6 यानी साइन 2π/3 आ गया। अब यहाँ पे बात यह है कि अब ये क्वेश्चन कैसे होगा,
ये भी 120 अंश है। साइन 120 अंश का मान पता नहीं है तो हम लोग इजीली निकाल लेंगे यहाँ पे। तो साइन वही ट्रिक जो मैं बता चुका हूं, हर से अंश एगो कम बा तो पाई लगा के माइनस, कम रही तो माइनस, अब ढेर रही तो प्लस। अब बाद फिर अंकवा के गुणांक यानी पाई बाई 3, साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा यानी पाई बाई 3, साइन 60 अंश के मान रूट में 3/2, ये हुआ हमारा आंसर। बस तीसरा का बी, ये क्वेश्चन है। तो ये करते कैसे है कि कास लगा देंगे। अब देखो कास इनवर्स एंगल में माइनस में आ गया तो माइनस एंगल से बाहर निकलता है तो पाई माइनस कास इनवर्स रूट में 3/2 प्लस पाई बाई 6 ऐसे लिखना पड़ता है। फिर इक्वल टू कैसे लिखेंगे माय डियर, तो लिखेंगे cos पाई माइनस cos। तो ध्यान देना कि इसको ढूंढते हैं कि cos में यह कितने अंश का मान है। यह cos तो है लेकिन cos में यह कितने अंश का मान है, तो cos 30 अंश का मान है। तो cos पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 ये वाला। और यहां पे क्या करेंगे, cos पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 6 से पाई बाई 6 कैंसिल, cos पाई cos कितनों पाई के मान -1, कितनों पाई ना सॉरी cos पाई के मान -1। माय डियर यहाँ पे tan इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स 1/2 है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला सबसे पहले लिख दें कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो tan इनवर्स a माइनस b अपान 1 प्लस ए बी, यह फॉर्मूला लगेगा। और इसी फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। तो लिखेंगे tan इनवर्स a के स्थान पे 1/3, आप बीच में क्या है माइनस 1/2, पूरे के बटे में 1 प्लस 1/3 गुणे 1/2 हो गया। और यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स एलसीएम 6 होगा 2 माइनस 3/1 प्लस 1/6। और यहां पे होगा tan इनवर्स, यहाँ पे -1/6 पूरे को होल अपान 6 प्लस 1/6, 6 से 6 कैंसिल, और आ गया हमारा tan इनवर्स -1/7। और ये हुआ हमारा आंसर। यहाँ पे सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स a प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, इतना मुझे प्रूफ करना है। हम लोग प्रूफ करते वक्त एलएचएस ले लेंगे, ले लिए एलएचएस। एलएचएस लेने के बाद यहां पे उतारेंगे tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स a प्लस 1, उतार लिया। और यहां माय डियर क्या करेंगे कि tan इनवर्स a प्लस यहां पे काट इनवर्स अगर है तो काट इनवर्स x है, मैंने मान लो कि काट इनवर्स x है तो हम लोग tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। काट इनवर्स x/1 को tan इनवर्स 1/x लिख सकते हो। तो यहाँ पे याद क्या रखना है आप लोगों को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि tan सूत्र होगा नहीं तो काट सूत्र होगा। तो मैं इसको tan के बदल में बदल दे रहा हूं, तो tan इनवर्स 1/a प्लस 1 हो गया। बस सूत्र बन गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ठीक, तो सूत्र लिख दे रहा हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x है। यही फॉर्मूला यूज करेंगे और हो जाएगा tan इनवर्स x यानी a प्लस y का स्थान पे 1/a प्लस 1 बटा में 1 माइनस a गुणे 1/a प्लस 1, ये हो गया। फिर करते क्या है कि tan इनवर्स दिख रहा है, ये tan इनवर्स एलसीएम लेंगे a प्लस 1 प्लस 1, पूरे के बटा में a प्लस 1, फिर पूरे के बटा में एलसीएम लेंगे a प्लस 1 से 1 में गुणा माइनस a बटा में a प्लस 1, a प्लस 1 से a प्लस 1 कट गया। और उसके बाद करते क्या है कि यहां पे हम लोग काम करेंगे कि tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स
ए से गुणा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बटा में ए प्लस 1 माइनस ए, और यहाँ पे ए से ए कट गया और यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और ये हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 होगा ए एलएचएस ले लेंगे सबसे पहले टेन इनवर्स ए अपान बी माइनस टेन इनवर्स ए माइनस बी अपान ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बैठ गया टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, या टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई की फॉर्मूला लगा देंगे तो लिखेंगे टेन इनवर्स ए अपान बी माइनस ए माइनस बी अपान ए प्लस बी पूरे को होल अपान 1 माइनस ए बी, यानी 1 माइनस ए बटा बी गुणे ए माइनस बी अपान ए प्लस बी, इतना लिख देंगे। उसके बाद करते क्या है कि टेन इनवर्स ए बटा बी एलसीएम ले लेंगे, तो ए में गुणा होगा ए प्लस बी माइनस बी में गुणा हो जाए बी से गुणा होगा ए माइनस बी में, बटा में बी ब्रैकेट में ए प्लस बी पूरे के बटा में, फिर एलसीएम लेंगे बी ए प्लस बी से इसमें गुणा बी ए प्लस बी माइनस ए से गुणा होगा ए ब्रैकेट में ए माइनस बी बटा में बी क्वेश्चन में ए प्लस बी। अब यहां पे कैंसिल हो गया बी ए प्लस बी से कैंसिल, टेन इनवर्स ए से गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर माइनस से गुणा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा में, फिर बी से गुणा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी। ये क्या हुआ है प्रभु, प्लस रहेगा यहाँ पे, प्लस रहेगा यहाँ पे प्लस रहेगा, और तो प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस ए बी रहेगा, ए बी से ए बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल। यहाँ पे क्या आएगा कि टेन इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर भी और नीचे भी बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे आ गया माय डियर टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स कितना अंश का मान एक, तो 10 45 अंश यानी 5/4, तो 10 से 10 हट गया तो 5/4 आपका आरएचएस आ गया, आरएचएस प्रूफ। बस जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और मुझे सिद्ध करना है इतना माइनस इतना इक्वल टू 135 यानी 3/4, मुझे इतना प्रूफ करना है। तो हम लोग यहीं से एलएचएस ले लें, और मैं फॉर्मूला जानते हैं आप लोग टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पे यूज कैसे करेंगे, तो टेन इनवर्स ए यानी एन बटा में एन प्लस 1, फिर माइनस बी यानी 2n प्लस 1 बटा में 1 प्लस ए बी यानी n बटा में n प्लस 1 गुणे 2n प्लस 1, ये इतना लिख सकते हैं। और उसके बाद करते क्या है, यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स n माइनस n प्लस 1 से इसमें गुणा 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 पूरे के बटा में n प्लस 1 पूरे के बटा में n प्लस 1 एलसीएम लेंगे n प्लस 1 प्लस n 2n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। अब यहाँ पे करते क्या है कि n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स n माइनस 2n स्क्वायर फिर प्लस 2n गुणा कर रहे हैं 1 से n में, फिर 1 से 1 में हो गया पूरे के बटा में, फिर n प्लस 1 फिर n से गुणा 2n स्क्वायर प्लस n, इतना हो गया। इतने के बाद करेंगे क्या कि यहां पे लिखते हैं टेन इनवर्स, क्या लिखेंगे टेन इनवर्स n माइनस 2n स्क्वायर, अच्छा 2n एक n 3n, अब माइनस से गुणा तो 3n, अब माइनस 1 पूरे के बटा में यहाँ पे होगा 2n स्क्वायर
एन 2n प्लस 1 हो गया। और यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स -2n² -3n, सॉरी 2n हो जाएगा, 3n में से an चला जाएगा, 2n -1 बाटा में 2n² प्लस 2n प्लस 1, ऊपर से माइनस कॉमन है, tan इनवर्स माइनस कॉमन लेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखना, माइनस कॉमन लेंगे तो 2n² प्लस 2n प्लस 1 बटा में 2n² प्लस 2n प्लस 1। अच्छा, ये दोनों सेम सेम कट गया, बचेगा tan इनवर्स -1। माय डियर, tan इनवर्स -1 हो गया, तो आप लोग यदि -1 के स्थान पे tan 145 से लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है। माइनस को बाहर भी नहीं निकालना है, क्योंकि माइनस को बाहर निकाल कर करोगे तो π/4 आएगा, जब खिलाना है आपको 3π/4। तो ऐसे स्थिति में हम लोग इसको काट इनवर्स लिख देंगे और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो -1 ही आएगा, ठीक। और काट में से माइनस बाहर निकलता है तो माइनस बाहर, काट इनवर्स, सॉरी माइनस बाहर नहीं होता है, पाई माइनस काट इनवर्स होगा, और यहाँ पे 1 पाई माइनस काट इनवर्स, काट कितने अंश का मान 1, तो 45 अंश यानी π/4। काट से काट कैंसिल, काट से काट कैंसिल, यानी पाई माइनस π/4, और एलसीएम लेंगे 4π माइनस π/4, तो 3π/4। ये हमारा आया RHS। यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 7, 2 tan इनवर्स रूट में b/a इक्वल टू cos इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b प्रूफ करना है। मैं डियर यहां पे लेंगे LHS, LHS ले लीजिए, 2 tan इनवर्स रूट में b बटा a लिख दिया, और इसका सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan a के फॉर्म में, क्योंकि सॉरी cos के फॉर्म में, क्योंकि cos के फॉर्म में लाना है, तो cos इनवर्स 1 माइनस x² अपन 1 प्लस x², ये हमारा पहला नंबर फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला का यूज करके होगा। अब हम करते क्या है कि अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे cos इनवर्स x के स्थान पे रूट में b बटा a है, तो b बटा a का, अब बटा में 1 प्लस रूट में b बटा a का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहां पे क्या करते हैं कि cos इनवर्स, और यहां पे होगा 1 माइनस b बटा a बटा में 1 प्लस b बटा a। फिर हम लोग इसको क्या करते हैं कि cos इनवर्स a माइनस b बटा में a पूरे बटा में a प्लस b बटा में a से a कट गया, और cos इनवर्स a माइनस b बटा में a प्लस b, और ये हमारा आ गया RHS। क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव करना है 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पे मैं डियर 2 tan इनवर्स x को tan ही के फॉर्म में फॉर्मूला यूज करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan ही फॉर्मूला होता है 2x अपॉन 1 माइनस x²। इसी फॉर्मूले को बैठा कर लेना है आप लोगों को, और ये आप लोगों का हुआ होमवर्क। बोलो क्वेश्चन नंबर 9 है, LHS ले लेंगे। LHS में हमारा क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि 2 tan इनवर्स यहाँ पे है, इसका 2 tan इनवर्स का सूत्र tan के फॉर्म में लगा देंगे, यानी tan इनवर्स 2x होता है, यानी 2x का स्थान 1/3 अपॉन 1 माइनस x² यानी 1/3 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। और मैं डियर यहाँ पे क्या करेंगे tan इनवर्स 2/3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1/9, 9 एलसीएम लेंगे 9 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7 कर लिए। उसके बाद करेंगे क्या कि tan इनवर्स 9 2/3 मल्टीप्लाई 9 ऊपर
और 9 में से जाएगा 8 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पर माइडियर हल करेंगे तो 2 चौक का 8 और 3 किया 9 और ये हमारा हो गया tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। और यहाँ पे आप लोग हल करेंगे पुनः फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का सूत्र लगेगा तो 3/4 प्लस 1/7 पूरे के बटा में 1 माइनस 3/4 जो है 1/7। अगर हम इस सभी को हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1। कट पिट कर ये हम सभी को हल करेंगे तो कट पिट के स्थान पे 1 आएगा और उस 1 के स्थान पर 10π/4 लिख देंगे, यानी 10 से 10 कैंसिल π/4 और हमारा आरएचएस आ जाएगा। बस स्टॉप। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 है और कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2 प्रूफ करना है। यहाँ पर माय डियर अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c तो इस तरीका से मत करना, वो गलत हो जाएगा। और हम करेंगे कैसे तो थोड़ा ध्यान देना। तो tan इनवर्स 1 के स्थान पे क्या लिखोगे 10π/4 क्योंकि tan में यह मान है प्लस और यह tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला तोड़ देना। tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बटा में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 और यहाँ पे होगा π/4 प्लस tan इनवर्स यहाँ पे 6 से होगा एलसीएम 3 प्लस 2 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 6 6 कैंसिल π/4 प्लस tan इनवर्स 3 2 5 बटा में 5 और यहाँ पर होगा π/4 प्लस tan इनवर्स 1 और यहाँ पे मैं लिखेंगे π/4 प्लस tan इनवर्स 1 और 1 के स्थान पे आप सभी लोग जानते हैं कि tan में ये सूत्र है 45 का, तो tan π/4 tan से tan हट जाएगा π/4 प्लस π/4 π/4 यानी 2π/4 तो 2 दूनी के 4 यानी π/2 ये हमारा आ गया आरएचएस। क्वेश्चन नंबर 11 एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस ले लिए tan इनवर्स tan में ढूंढने के ये tan कितने अंश का मान है तो tan 45 अंश यानी π/4 हो गया प्लस ये सूत्र बैठा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो यह फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y यानी 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी 2 इंटू 3 बैठा लेंगे। फिर यहाँ पे होगा tan इनवर्स 10 से 10 हट जाएगा π/4 लिख देंगे प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन 1 माइनस 6 π/4 प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन -5 यहाँ पे हो जाएगा π/4 प्लस tan इनवर्स 1 -1 तो π/4 हो गया यहाँ पे प्लस tan इनवर्स -1। हम लोग यहाँ पे π/4 प्लस हम यहाँ पे लिख सकते हैं काट इनवर्स 1/1 है तो 1 ऊपर फिर -1 तो -1 ही होगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब काट में से अगर माइनस बाहर निकलता है तो पाई लगाते हैं तो प्लस लगा देंगे पाई माइनस काट इनवर्स 1 पाई माइनस काट इनवर्स 1 और यहाँ पे लिखेंगे π/4 प्लस पाई माइनस काट इनवर्स 1 है तो 1 के स्थान पर लिख सकते हैं काट π/4 और यहाँ पे लिखेंगे π/4 प्लस पाई माइनस π/4 π/4 से π/4 कैंसिल आ गया पाई और ये हो गया हमारा आरएचएस। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। हमें प्रूफ करना है π/4 ले लेंगे एलएचएस
एलएचएस ले लिए। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c। तो यहाँ पे उसी फॉर्मूले में बैठा देंगे। tan इनवर्स पूरा फॉर्मूला लिख दूं मैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b प्लस c माइनस ए बी सी अपान 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यह हमारा फॉर्मूला होता है, जो कि ऐसे हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे लेंगे tan इनवर्स 1/2। तो tan इनवर्स 1/2 ए का काम कर रहा है, ये बी का और ये सी का, तो इसी फॉर्मूले को जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स ए के स्थान पे 1/2 प्लस बी के स्थान पे 1/5 प्लस सी के स्थान पे 1/8, फिर माइनस ए बी सी 1/2 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/8 पूरे को होल अपान 1 माइनस ए बी यानी 1/2 मल्टीप्लाई 1/5 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 1/8 माइनस 1/8 मल्टीप्लाई 1/2, इतना हो गया। और इतने के बाद लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे होगा 40, एलसीएम हमारा हो जाएगा 40, यहाँ पे होगा 20 प्लस 40 यानी 8 बार में 8 5 40 यानी 5 माइनस ऊपर 1 से गुणा होगा तो 1 और 40 दूना 80 यहाँ पे हो रहा है। अब बटा में यहाँ पे 1 माइनस 1/10 माइनस 1/40 माइनस 1/16 पैर मत हिलाइए भाई, tan इनवर्स यहाँ पे हो गया 80, 40 दूनी 80 यानी 8 5 13 और 13 20 33, 33 में गुणा हुई 2 से माइनस 1 पूरे के बटा में एलसीएम होगा 80 और यहाँ पे होगा 80 माइनस 8 माइनस 40 दूनी 80, ठीक है, माइनस 16 5 80। यहाँ पे आ गया मेरे भाई tan इनवर्स, यहाँ पे हो गया 33 दूनी 66 माइनस 1 बटा में 80 पूरे के बटा में, फिर यहाँ पे होगा 5 2 7 और 7 और 8 कितना हो जाएगा 7 8 15 15, तो 80 माइनस 15 बटा में 80, यहाँ पे 80 से 80 कैंसिल, यहाँ पे हो गया tan इनवर्स 65 बटा में 65, यहाँ पे हो गया tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ पे हो गया 1 और tan इनवर्स 1 के स्थान पर लिख सकते हैं tan π/4 और आ गया π/4 और यही आपका आरएचएस था। आरएचएस क्वेश्चन नंबर 12 का बी में है, एलएचएस ले लिए, दिया है यहाँ पे tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9 इक्वल टू π/4 प्रूफ करना है। ये दोनों को फॉर्मूले में बना लो, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, अभी इसको मत लेना, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के फॉर्मूले पर, तो tan इनवर्स a माइनस b बटा में 1 प्लस ए बी, फिर प्लस tan इनवर्स 7/9 हो गया। यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स 2 हो जाए, नीचे 3 5 15 16 और प्लस tan इनवर्स 7/9 हो गया। 2 एकम 2 2 8 16 tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 7/9, ये हमारा हो गया। और यहाँ पे पुनः फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, यहाँ पे तुम लोग लेकर कर लेना tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, सूत्र में बैठा देना, सूत्र में बैठाओगे, इसको सॉल्व करोगे 1/8 मल्टीप्लाई 7/9, इसको पूरा हल करने पे इसका मान आएगा 1 और 1 के स्थान पर लिखोगे tan इनवर्स 10 π/4, तो 10 से 10 कैंसिल होगा, π/4 आपका आ जाएगा आरएचएस प्रूफ। बस कितना नंबर 13 नंबर है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b पे कर देंगे, ये तो बहुत इजी है। तो tan इनवर्स a माइनस b अपान 1 प्लस ए बी यानी इतना, तो tan इनवर्स 2 में से एक जाएगा 1 बटा में 1 प्लस 2
और यहाँ पे होगा टेन इनवर्स 1/3 और ये आ गया हमारा RHS प्रूफ। मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हैं जो कि जान लीजिए। कुछ फॉर्मूला है तो हम लोग जानेंगे क्या। देखो 2 tan इनवर्स ए का फॉर्मूला लिखे थे, साइन का फॉर्म में लगाना है। तो साइन का फॉर्म हम लोग फॉर्मूला होता था साइन इनवर्स 2a/1 + a², यानी साइन इनवर्स 2a/1 + a² यदि दिखे तो हम लोग इस पूरे के स्थान पे 2 tan इनवर्स ए लिख सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में सेम वही यहाँ पे भी लगा देंगे नियम कि सूत्र लगा देंगे साइन इनवर्स 2a/1 + a², मतलब इस पूरे के स्थान पे 2 tan इनवर्स ए हो गया, प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स 2b/1 + t², यानी 2 tan इनवर्स बी लगा देंगे। इतना लगाने के बाद दो ऊपर से कॉमन ले लेंगे, दो, और यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, ये लगा देंगे और लिखेंगे 2। यहाँ पे फॉर्मूला लग गया tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, यानी हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स a प्लस बी अपान 1 - ab, ये फॉर्मूला गया आपका RHS प्रूफ। मेरे भाई ये क्वेश्चन नंबर 15 हल करने से पहले कुछ फॉर्मूला है जो कि देख लो। सबसे पहले यहाँ पे यूज कर क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये जानना है कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b अपान 1 + ab, यह किसका फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का ये फॉर्मूला है। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है tan इनवर्स a माइनस b अपान 1 + ab। ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाएंगे LHS ले लिए। LHS लेने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, फिर प्लस tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, फिर प्लस अब ये भी फॉर्मूला, तो tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a, ये आपका फॉर्मूला गया। क्योंकि tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a लिखेंगे तो पुनः इतना आ जाएगा, अगर इतने के स्थान हम इतना लिख सकते हैं। और tan इनवर्स a से tan इनवर्स a कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में आई, ये माइनस में, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, कट गया। कटने के बाद आया क्या, 0, और हमारा RHS प्रूफ। 16 क्वेश्चन नंबर 16 ये होगा कैसे, तो सबसे पहले वही फॉर्मूला जो अभी पीछे वाला सूत्र लगा, तो यहां भी लगा देंगे। LHS ले लिए, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b हो जाएगा, फिर प्लस tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c हो जाएगा, फिर प्लस tan इनवर्स c। अब यहाँ पे tan इनवर्स b से tan इनवर्स b कैंसिल, tan इनवर्स c से tan इनवर्स c कैंसिल, और यहाँ पर बच गया tan इनवर्स a, जो कि हमारा आ गया RHS प्रूफ। इस क्वेश्चन नंबर 17 में एक बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, फॉर्मूला जानना। अगर फॉर्मूला सटीक जान गए तो समझ जाओगे ये हो गया। फॉर्मूला होता क्या है कि काट इनवर्स एक्स माइनस काट इनवर्स वाई। अगर ये फॉर्मूला है इतना, तो हम लोग इतने के स्थान पर लिखते हैं काट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटा में वाई माइनस एक्स। यानी आपको यहाँ पे एक बात ये याद रखना है कि काट इनवर्स एक्स माइनस काट इनवर्स वाई है, तो इक्वल टू काट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपान वाई माइनस एक्स। यदि इतना हो रहा है तो यह याद रखना है कि जो नीचे वाला पहले हो रहा है, जो नीचे है और जो पहले है वो बाद में रहेगा, अब बाद में जो है वो पहले रहेगा। यानी y जो यहाँ पे है वो बाद में आएगा और x जो है वो पहले आएगा। यानी वही चीज इस पे ट्रिक लगा के काम कर देना है, LHS। यानी ये बाद में आया, इसको पहले लिख लीजिए काट इनवर्स b, माइनस ये बाद में आया, इसको सॉरी पहले आया, इसको बाद में लगा लेना है काट इनवर्स a। फिर उसी प्रकार यहाँ भी काट इनवर्स, यहाँ पे c पहले लिख लेंगे और माइनस काट इनवर्स d पहले बाद में लिख देंगे, फिर प्लस काट इनवर्स a पहले लगा देंगे और फिर माइनस काट इनवर्स c बाद में लिख देंगे। इतना लिखने के बाद करते क्या है कि काट इनवर्स c से काट इनवर्स c कैंसिल,
काट इनवर्स ए से काट इनवर्स ए कैंसिल, काट इनवर्स बी से काट इनवर्स बी कैंसिल, और कैंसिल के बाद यहाँ पे आ गया आपका 0 और आरएचएस प्रूव्ड। ये हमारा आरएचएस आ गया प्रूव्ड। प्रूव करना है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल टू पाई बाई 2, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी इक्वल टू 1। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ये वाला जो सिद्ध कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो दिया है उसको ले लेंगे। तो ये दिया है गिवन दैट में tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल टू पाई बाई 2, ये जो सूत्र है ये तो दिया है। अब हम इसी को फॉर्मूला पर लिख सकते हैं tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू पाई बाई 2। अब हम tan को उधर लेकर चले जाएंगे, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू tan पाई बटा 2। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू tan पाई बाई 2, यानी tan 90 का मान होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, इन्फिनेटिव का स्थान लिख सकते हैं 1 अपॉन 0। जब 0 हो गया तो यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 से a प्लस बी में गुणा इक्वल टू 1 में 1 माइनस ए बी से गुणा, इतना हो जाएगा। ए बी को लाएंगे इस पलटा, तो ए बी इक्वल टू 1 हो गया, अर्थात आर एच एस सॉरी प्रूव्ड। जो सिद्ध करना था, क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 19 ना जी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 ये दिया है, तो मैं इसको लिख लिया जाए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू 0, तो देन प्रूव दैट x प्लस y प्लस z इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो हम लोग इसको प्रूव करना है इतना, तो हम लोग इसको लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू tan 0। उसके बाद करते क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू tan 0 का मान 0। यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से ऊपर गुणा तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 में इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, इस पूरे को उठा के उधर करेंगे तो एक्स वाई जेड, ये आ गया आपका आरएचएस सॉरी प्रूव्ड, जितना सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर 20 है ना जी, 20 नंबर है क्वेश्चन। मुझे दिया है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी इक्वल टू पाई बाई 2, तो प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1। तो हम लोग लेंगे यहाँ पे इसी को सॉल्व कर दें, तो tan इनवर्स इसी फॉर्मूले में डाल दें, a प्लस बी प्लस, सॉल्व यहीं से कर दे रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपान 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पे होगा a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपान 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू tan इधर आएगा तो tan पाई बाई 2 सॉरी पाई बाई 2। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपान 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए tan 90 का वैल्यू होगा इन्फिनेटिव, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपान 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इन्फिनेटिव का स्थान 1 अपान 0। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 से ऊपर मल्टीप्लाई 0 और 1 से इधर मल्टीप्लाई 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बी बी सी सी ए इधर लेंगे, ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए इक्वल टू 1 और ये आपका आ गया प्रूव्ड।